लखीमपुर खीरी पर सियासत अनलिमिटेड आखिर क्यों हो रही है? क्यों एक के बाद एक नेता वहां पे जाना चाहते हैं? वहां पे जाकर वो लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी सत्ता को पाने के लिए भड़काऊ भाषण देना चाहते हैं। योगी आदित्यनाथ ने बहुत ही सही कदम लिया, उन लोगों को नहीं जाने दिया, नहीं तो ये बात धीमे धीमे पूरे देश में दंगा भड़का सकती थी और फिर से वही 1984 का चरण फिर से वो दोहरा सकती थी। शर्म आती है, हमें शर्म आती है ऐसे नेताओं पर जो गिद्धों की तरह वहां पर मंडराने लगे हैं। सिर्फ 4 किसान नहीं मरे हैं, मैं आज भी कह रहा हूँ। वो 4 किसान नो डाउट उनका भी परिवार है, हमको दुख हुआ है, बहुत दुख हुआ है, लेकिन साथ में जिस तरह से मारा गया उन 5 को, वहाँ पर भी दुख होता है। किसान भी हमारी जान है और वो 5 भी हमारी जान थी। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि ए हिंदुओं, जागो जागो, कब तक आपस में लड़ते रहोगे? शर्म आती है तुम्हारी इस दरिंदगी पर, तुम्हारी इस मॉब लिंचिंग पर कि तुम लोगों ने एक हिंदू होकर हिंदुओं की जान ली और तुम ये नहीं पहचान पाए कि इसके पीछे का कारण सिर्फ और सिर्फ सत्ताधीश लोग हैं जिन्होंने तुमको आपस में भड़काया और एक दूसरे पर मरने मारने पर मजबूर किया। आखिर वो लोग कौन सा कश्मीर छीन रहे से तुमसे? आप लोग बोल रहे हो कि आंदोलन कर रहे थे हम लोग। अरे क्या ज़रूरत थी? जब तुम्हारी बात हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है, वहाँ उस पर अभी विचार विमर्श चल रहा है, कभी ना कभी उसका फैसला आएगा, तो क्यों इकट्ठा हुए? उप मुख्यमंत्री आ रहे थे वहाँ पे पहलवानी का खेल देखने के लिए, तो वो आते और चले जाते, वहाँ पे ना कोई इकट्ठा हुआ होता, तो वहाँ पे गाड़ियाँ आराम से जाती, उनको लेकर वापस आती, उनको लेकर वो खेल दिखलाती और फिर उनको वापस भेज देती। तुम इकट्ठा हुए, वो गाड़ियाँ आई, तुम लोगों ने हो हल्ला किया, अपने बचाव में उन लोगों ने गाड़ियाँ फांस भगाई, 4 किसान वहाँ पे मर गए, तुम लोगों ने पीट पीट कर किसी को मार डाला। आखिर कब तक ये खेल? कब तक? चाहे तुम खालिस्तानी हो या किसी ने भी कुछ किया हो, वो सब बात की बात है, लेकिन 9 परिवारों की जिंदगी, 9 परिवारों की खुशियाँ खत्म हो गई। लोगों को सिर्फ कांग्रेस के नेताओं पर, विपक्षों को सिर्फ 4 किसान दिखते हैं, वो 5 लोग नहीं दिखते हैं। इसीलिए मुझे बार बार ये कहना पड़ता है कि ये देश तुम्हारा है, ये धरती तुम्हारी है, तुम इस देश के लोगों के लिए अन्न उगा रहे हो, इस देश के लोगों का पेट भर रहे हो। तुम लोगों ने एक बहुत बड़ा एहसान किया है पूरे देश पर, तो क्यों अब वो एहसान का बदला चाहते हो क्या? और इस तरह से कि हम खिला रहे हैं तो हम मारेंगे भी। किसान के हाथ में क्या होता है हर कोई जानता है। किसान के हाथ में हल होता है। तलवार लेके भी कोई आंदोलन करता है, डंडा लेके, बेसबॉल लेके, हॉकी लेके भी कोई आंदोलन करता है, भाला लेके भी कोई आंदोलन करता है। तुम कौन से ऐसे युद्ध पर निकल गए? अपना तो देश है, अपनी तो जमीन है, अपनी मातृभूमि है, और अपनी ही मातृभूमि पर तुम लोगों ने अपनों का ही कत्ल किया और ये दिखा रहे हो कि तुम बहादुर हो। तुम कतई बहादुर नहीं, तुम बिल्कुल भी बहादुर नहीं। कुछ ऐसे नेताओं ने सिर्फ और सिर्फ अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए तुम्हारा उपयोग किया है। ये बात याद रखना, तुम्हारा उपयोग किया है। तुम नहीं चाहते थे कि तुम्हारे हाथ से कोई मरे, तुम्हारी जबान से निकले हुए शब्द से कोई झगड़ा हो, तुम नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी हो गया। क्यों हो गया? लोग बोलते हैं अजय मिश्रा ने भाषण दिया। चलो उसकी गलती थी, उसने दिया, तो क्या जरूरत थी वहां पे जाके काले झंडे लहराने की? क्या जरूरत थी? तुम्हारे काले झंडे लहराने से क्या फैसला बदल जाएगा? क्या ये जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका गई है उस पर विचार विमर्श और फास्ट होने लगेगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। कोई भाषण देता है तो देने दो, अगर वो सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तुम लोग जाके बीच में हो हल्ला करते हो, फिर कोई कुछ कहता है और फिर बोलते हो कि उसने भड़काऊ भाषण दिया था। अरे शुरुआत किसने की थी? काले झंडे क्यों फहराए? कोई नहीं बोलेगा पूरे हिंदुस्तान में से। मैं पूछूंगा, मैं बोलूंगा भी, भले किसी को बुरा लगता है तो लगे, कोई बात नहीं,
लेकिन मैं सिर्फ इतना ही कहने आया हूँ कि हिंदू को एक होना ज़रूरी है, हिंदुओं को एक होना ज़रूरी है।